अस्सलामुअलैकुम। क्लास 9 बायोलॉजी का गेस्ट पेपर मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ। इसमें शॉर्ट क्वेश्चन, एमसीक्यू सोल्व और लॉन्ग क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बताने वाली हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक देखना है। जानदारों का साइंसी मुतालिया कहा जाता है बायोलॉजी को। पौधों के साइंसी मुतालिया को कहते हैं बॉटनी। माइक्रोस्कोप की मदद से टिश्यू का मुतालिया किया जाता है, वो क्या कहलाता है? हिस्टोलॉजी। अलाबिल मशहूर किताब है अब्दुल मालिक अस्मा की। अंदरूनी साख्तों के मुतालिया को कहते हैं एनाटॉमी। हशरात का मुतालिया किया जाता है एंटोमोलॉजी। माशी हवाला से जानदारों का मुतालिया बायोफिजिक्स। जाबिर बिन हयान पैदा हुए इराक में। अल कानून फिल तिब का मुसन्निफ है अबू अली सीना। एलिमेंट्स की कुल तादाद है 16। किस एलिमेंट का प्रोटोप्लाज्म सबसे ज़्यादा है? ऑक्सीजन का। माइक्रो मॉलिक्यूल की मिसाल है ग्लूकोज। पौधों में तंजीम का कौन सा लेवल कम वाज़ेह है? ऑर्गन सिस्टम लेवल। पौधे का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है फूल। हाइपोथेसिस का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हाइपोथेसिस के मुंतकी नताइज को कहा जाता है डिडक्शन। मुशाहिदात की तहकीक तलब वजाहत कहलाती है हाइपोथेसिस। डेंगू फीवर फैलाता है एड्स मच्छर। एफ किंग ने मुशाहिदात किए 1883 में। मलेरिया बुखार फैलाने का जिम्मेदार है प्लाज्मोडियम। क्लासिफिकेशन की बुनियादी इकाई है स्पीशीज। क्लासिफिकेशन का सिस्टम सबसे पहले किसने मुतारिफ कराया? अरस्तु ने। फैमिली एक ग्रुप है करीबी ताल्लुक रखने वाले फैमिली। इनमें से कौन से ए सेलुलर हैं? वायरस। बैक्टीरिया को कौन से किंगडम में शामिल किया जाता है? मुनीरा। पाकिस्तान का कौमी परिंदा क्या है? चकोर। पहली बार सेल दरियाफ्त किया रॉबर्ट हुक ने। जानवर के सेल में न्यूक्लियस दरियाफ्त हुआ 1831 में। पौधों के सेलवाल में पाया जाने वाला केमिकल है सेलुलोज। फिंजाई की सेलवाल में पाया जाता है काइटन। कौन सा प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जुज नहीं है? डीएनए। वो जगह जहां प्रोटीन्स तैयार होती हैं राइबोसोम्स। कौन से ऑर्गेनेली अपना डीएनए रखते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया। क्लोरोप्लास्ट का क्या काम है? फोटोसिंथेसिस। इस मरहला में सेल अपने क्रोमोसोम्स की डुप्लीकेशन तैयार करता है एस फेज। सेल साइकिल के किस मरहले में स्पेंडल फाइबर्स बनते हैं? प्रोफेज। जीन्स में तब्दीली कहलाती है म्यूटेशन। सेल्स और जिंदा टिश्यू की हादसाती मौत को क्या कहते हैं? निक्रोसिस। मॉलिक्यूल जिस पर एंजाइम अमल करता है कहलाता है सबस्ट्रेट। एंजाइम का ताल्लुक मॉलिक्यूल की किस किस्म से है? प्रोटीन्स। तकरीबन सारे एंजाइम्स होते हैं प्रोटीन्स। तेज तरीन रफ्तार से काम करने वाला इंसान का एंजाइम ऑप्टिमम टेम्परेचर है 37 डिग्री। लॉक एंड की मॉडल पेश किया एमल फिशर ने। स्टार्च जिस एंजाइम से तोड़ दी जाती है कहलाता है अमाइलेज। हर एटीपी के सब यूनिट की तादाद है 3। तमाम सेल्स की बड़ी एनर्जी करेंसी का नाम है एटीपी। फोटोसिंथेसिस के दौरान बनने वाला हाई प्रोडक्ट है ऑक्सीजन। सेलुलर रिस्पायरेशन के लिए एनर्जी का सबसे बड़ा ईंधन है ग्लूकोज। किसी एटम से इलेक्ट्रॉन का निकल जाना कहलाता है ऑक्सीडेशन। पौधों में माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की तादाद है 8। प्रोटीन्स के 1 ग्राम में एनर्जी होती है 4 कैलोरीज। खून के जमने में मदद देती है कैल्शियम। कार्बोहाइड्रेट्स के 1 ग्राम में कैलोरी एनर्जी कितने कैलोरी एनर्जी है? 4। विटामिन सी की कमी से बीमारी होती है सुकुरवी। आयोडीन की कमी से कौन सी बीमारी होती है? गिलहड़ की। लिपिड्स के बड़े कतरों को छोटे कतरों में तोड़ने का अमल कहलाता है एमल्सिफिकेशन।
एक बालिग इंसान में जिगर का वजन तकरीबन होता है 1.5 किलोग्राम, 1.5 किलोग्राम। जड़ों से पानी और हलशुदा मादों को पहुंचाने का जिम्मेदार है जाइलम। ज्यादातर पौधों में खुराक की तरसील डैश की शक्ल में होती है, सक्रोज की। खून की नॉर्मल पीएच होती है 7.4। एक सेहतमंद खातून की दिल की धड़कन होती है 75 की। लिब टब की आवाज़ें किस आले की मदद से सुनी जाती हैं? स्टेथोस्कोप। नॉर्मल बालिग इंसान के दिल का वजन होता है 250 से 300 ग्राम। शॉर्ट क्वेश्चन बताने लगी हूँ, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। पिलियोंटोलॉजी और साइटोलॉजी में क्या फ़र्क है? बायोडाइवर्सिटी में कमी की 2 वजूहात बयान करें। हाइपोथेसिस कैसे तैयार किया जाता है? माइक्रोस्कोपी और मैग्नीफिकेशन की तारीफ। मैक्रो और माइक्रो मॉलिक्यूल में फ़र्क। सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन में क्या फ़र्क है? सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन में क्या फ़र्क है? और फार्मिंग फॉरेस्ट्री की तारीफ करें। माइक्रोस्कोप की रेजोल्यूटिंग पावर से क्या मुराद है? बायोडाइवर्सिटी की तीन बायोडाइवर्सिटी पर 3 लाइनें लिखनी है। आप फ्लोइड मोज़ेक मॉडल को कैसे बयान करेंगे? अबू अली सीना की बायोलॉजी में खिदमात। राइबोसोम्स की साख्त और फेल। प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में क्या फ़र्क है? डिफ्यूजन और ओस्मोस में क्या फ़र्क है? सरसों के पौधे का हयातियाती नाम लिखें और उसकी अहमियत। प्लाज्मा मोडीज मीटा की तारीफ। सिंपल टिश्यू की तारीफ और उसकी इकसाम। सोडियम पोटाशियम पंप की तारीफ। जंगलात के खात्मा की कोई 2 वजूहात बयान करें। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन की तारीफ। बायोडाइवर्सिटी और हॉटस्पॉट में क्या फ़र्क है? जाइलम और फ्लोएम टिश्यूज़ में फ़र्क। प्लाज्मोडीज मेटा किसे कहते हैं और उसके ज़रिए सेल का क्या काम करते हैं? प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में 2 फ़र्क। अब्दुल मालिक अस्मा की बायोलॉजी की तरक्की में क्या खिदमत हैं? एंजाइम की कोई 2 खसूसियात। हाइपोथेसिस की खूबियाँ बयान करें। लॉक एंड की मॉडल किसने पेश किया, उसकी तारीफ। तजर्बात में कंट्रोल से क्या मुराद है? इंड्यूस्ड फुट मॉडल की तारीफ करें और ये किसने पेश किया? थ्योरी और लॉ में क्या फ़र्क है? एक्टिवेशन एनर्जी की तारीफ। मिकदारी मुशाहिदात को माहिती मुशाहिदात से ज़्यादा दुरुस्त क्यों माना जाता है? डिसजंक्शन और नॉन डिसजंक्शन में क्या फ़र्क है? क्लासिफिकेशन के मकासद बयान करें। फ्रैगमोप्लास्ट से क्या मुराद है? ये कैसे बनती है? किंगडम मुनीरा की तारीफ करें और मिसाल दें। कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस की तारीफ। पॉपुलेशन और कम्युनिटी लेवल की तारीफ। माइटोसिस और मियोसिस में कोई 3 फ़र्क बयान करें। किंगडम मुनीरा के 3 खवास बयान करें। खुराक की चर्निंग बयान करें। फीड सोल्यूबल विटामिन के नाम लिखें। लैक्टिक एसिड की फर्मेंटेशन बयान करें। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से क्या मुराद है? ट्रांसपाइरेशनल पुल क्या है? कोहेजन टेंशन थ्योरी बयान करें। जाइलम और फ्लोएम टिश्यू के काम बताने हैं। एरोबिक और एनएरोबिक रिस्पायरेशन में क्या फ़र्क है? ल्यूकेमिया से क्या मुराद है, उसका इलाज। रोशनी की शिद्दत और टेम्परेचर का फोटोसिंथेसिस पर असर बयान करें। और क्रिब्स साइकिल से क्या मुराद है? माइटोकार्डियल इन्फॉर्मेशन की तारीफ या हार्ट टेक किसे कहते हैं? लिमिटिंग फैक्टर क्या है? ट्रांसपायरेशन पर असरअंदाज होने वाले अवामिल। रेडियोक्स रिएक्शन से क्या मुराद है? लिप्टिप से क्या मुराद है? माइक्रो न्यूट्रेंट्स से क्या मुराद है? मिसाल देनी है। पल्मोनरी सर्कुलेशन और सिस्टमैटिक सर्कुलेशन की तारीफ। नाइट्रोजन और मैग्नीशियम पौधों की ज़िंदगी में क्या किरदार अदा करती है? डायरिया क्या है, उसकी अलामात और 2 वजूहात लिखें। लाइट और
रिएक्शन में क्या फ़र्क है? मैदा के अल्सर की वजूहात। ऑटोट्रॉफ्स और हीटरोट्रॉफ्स में क्या फ़र्क है? कार्डियक साइकिल से क्या मुराद है? ब्लड ग्रुप सिस्टम से क्या मुराद है? कहत किसे कहते हैं और उसकी बड़ी वजह बयान करें। सिस्टोल और डायासिस्टोल से क्या मुराद है? लॉन्ग क्वेश्चन है। अब बायोलॉजी से मुंसलिक 4 पेशों की वजाहत करें। साइंस के मैदान में मुसलमानों का किरदार बयान करें। और क्वेश्चन नंबर 2 है इम्पोर्टेंट, खून के रेड ब्लड सेल्स कहाँ बनते हैं, उनकी साख्त और अफ़ाल। 10 झैल पर नोट लिखें। ब्लड कैंसर और थैलीसीमिया। मेल न्यूट्रिशन की बड़ी वजूहात तफसील से बयान करनी है। इंसान में जिगर के अफ़ाल बयान करें। जानवरों के लिए कैल्शियम और आयरन की अहमियत बयान करें। फर्टिलाइज़र की अहमियत और नुकसानात बयान करें। पौधों में रोशनी और क्लोरोफिल का किरदार बयान करें। एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन में फ़र्क। लाइट रिएक्शन के मुख्तलिफ मराहिल तफसील से बयान करने हैं। फर्मेंटेशन की अहमियत बयान करें। एंजाइम एक्शन की रफ्तार पर कौन से फैक्टर्स असरअंदाज होते हैं? एंजाइम का मुख्तलिफ सनतों में क्या इस्तेमाल है? एंजाइम एक्शन का लॉक एंड की मॉडल बयान करें। सेल साइकिल क्या है? G1 फेज़, S फेज़ और G2 फेज़ की वजाहत करें। माइटोसिस और मियोसिस के दरमियान 4 फ़र्क बताने हैं। एप्टोसिस और नेक्रोसिस पर एक नोट लिखें। माइटोसिस की अहमियत बयान करें। सेल थ्योरी के 3 असूल बयान करें। प्लाज्मिक रेटिकुलम की साख्त और फेल बयान करें। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल का मुआवजा करें। वायरसेस को जानदारों और बेजान के दरमियान तस्वुर किया जाता है, वजाहत करें। बायोडाइवर्सिटी की अहमियत बयान करें। और एप्टोसिस पर नोट लिखें। बायोडाइवर्सिटी पर इंसान के असरात की वजाहत करें। यहाँ पे हमारा आज का लेक्चर होता है ख़त्म। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।